Hi everyone, this is Yashasvi. I am a third year college student and I've recently cracked Google internship. I did a step internship in this summer, which is 2025, but I got a PPI and I'll be returning again in 2026 as a SUI intern at Google. So hello guys, I'm Kumar K. Previously, I worked at Amazon and Mia.net as a software engineer. Despite being from a tier 4 college, I cracked those offers off campus, okay, during the COVID times, specifically when hiring was not going on. So now coming to my love for DSA guys, I am Guardian on lead code and the rating is 2242. So basically I come under top 0.7% DSA coders in the world on lead code. Okay. Now guys, one more thing, like first I'm telling you all the things which I love about DSA so that you know that yeah, you are listening all the DSA guidance from a person who really loves DSA. Second thing is guys, I have all India rank 300 and world rank 313 and all India rank 12 in Google Code Gem 2021, which is the toughest DSA algorithmic competition in the whole world. And guys, last year, the previous year, you can see I got this world rank in top 700 and all India rank in top 300 in Meta Facebook Hacker Cup 2025. And the t-shirt got delivered to me from USA to India. Okay. सो गाइज अब बच्चों को आजकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है एक पर्टिकुलर सेगमेंट में एंड दैट सेगमेंट इज रिवीजन. ओके. सो लाइक प्रॉब्लम ये हो रही है कि बच्चे लोग डीएसए कोडिंग पढ़ तो रहे हैं बट उनको ये नहीं पता है कि उसका रिवीजन कैसे करना है. एंड व्हेन यू डोंट रेगुलरली डू रिवीजन इट डज नॉट मैटर हाउ मेनी क्वेश्चंस यू आर डूइंग. व्हेन द टाइम कम्स टू परफॉर्म तब आप उसको परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे. सो व्हाट डू यू वांट इन द एंड? दैट कोई भी महंगी कंपनी का ऑनलाइन असेसमेंट हो या फिर इंटरव्यू हो, आप चाहते हो कि आप उधर एक गुड परफॉर्मेंस कर पाओ. ये है आपका गोल, राइट? या फिर अगर आप कोई लीड कोड पे कॉन्टेस्ट दे रहे हो या फिर आप कोड फोर्सेस पे कॉन्टेस्ट दे रहे हो, आप चाहते हो कि आप वहां पर अच्छा परफॉर्म कर पाओ, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है. आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे, 100 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन, राइट? बट कहीं ना कहीं आप जानते हो कि जितने भी क्वेश्चन किए बट उस हिसाब से आउटपुट नहीं आ रहा है. तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये समझो एक सिस्टम है, इसमें हम इनपुट दे रहे हैं. आप मोस्ट ऑफ द लोग के साथ क्या हो रहा है, जो इनका आउटपुट आ रहा है ना, आउटपुट इज इनपुट बाय 5 और इनपुट बाय 10. मेहनत इतना कर रहे हैं और मेल इतना कम रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, ज्यादा क्वेश्चन हो नहीं पा रहे हार्ड और अनसीन्यू वाले. तो इसका बेसिक पॉइंट क्यों ऐसा नहीं हो पा, क्यों ऐसा हो रहा है आपके साथ, क्यों आप नहीं कर पा रहे हो डीएसए जिस लेवल पर आप करना चाहते हो, क्यों आप बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस कर नहीं पा रहे हो, क्या है वो इशू? वो सारा इशू मोस्ट ऑफ द केसेस में इट इज जस्ट बिकॉज कि आप रिवीजन स्ट्रेटेजी नहीं फॉलो कर रहे हो. ठीक है. आप क्या कहते हैं, जो चीजें आपको याद होनी चाहिए वो आपको इमीडिएटली याद नहीं हो पा रही है. तो कोई भी एक गुड डीएसए क्वेश्चन ले लेते हैं. मतलब गुड डीएसए क्वेश्चन या हार्ड लेवल डीएसए क्वेश्चन, उसको अगर आपको करना है 15 से 30 मिनट के अंदर अंदर या फिर मैक्सिमम 40 मिनट्स के अंदर अंदर, तो प्री रिक्विजिट्स क्या होंगे? प्री रिक्विजिट ये होंगे कि ये क्वेश्चन के अंदर कुछ टॉपिक्स होंगे, कुछ स्पेशल ट्रिक्स यूज हो रही होंगी, राइट? और कुछ पैटर्न्स यूज हो रहे होंगे. इसके अंदर जितनी भी टॉपिक, स्पेशल ट्रिक्स और पैटर्न्स यूज हो रहे हैं ना, आपको वो सारे फिंगर टिप्स पे इमीडिएटली याद होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन है लाइक मैं आपको रिसेंटली एक सेल्स फोर्स का क्वेश्चन जो मैंने आज बच्चों को पढ़ा रहा था, ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ. ये वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है सेल्स फोर्स वाला, राइट? तो इसमें क्या लिखा है कि गिवन एन एरे ऑफ साइज एंड फाइंड द मैक्सिमम सब एरे सम इन इट with one very special condition. You can select any sub-array in the given array and change all of its elements to 0 and now find the maximum sub-array sum in the new array. Make sure to do the operation in such a way such that the maximum sub-array sum is maximized. अब देख रहे हो ये कितना भारी भरकम क्वेश्चन है. ये कौन कर सकता है बंदा? ये क्वेश्चन बहुत जल्दी इंटरव्यू में वही बंदा कर सकता है जो हैशिंग का जिसने रिवीजन कर रखा है, फिंगर टिप्स पर है, जिसको प्रीफिक्स सम, सफिक्स सम के जो कांसेप्ट्स होते हैं उसके जो सारे वेरिएशंस होते हैं ना, बहुत सारे बच्चे तो पढ़ते भी नहीं है. प्रीफिक्स और सफिक्स सम के जो वेरिएशंस होते हैं जो हैशिंग में मिक्स्ड होते हैं, ये सारे उसके फिंगर टिप्स में होने चाहिए. बहुत डीपली उसको चीजें याद भी होनी चाहिए एक टाइप से. हैशिंग, प्रीफिक्स, सफिक्स और हैशिंग, प्रीफिक्स, सफिक्स के सम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें ऑब्जर्वेशन और डीप एनालिसिस करने की टेक्निक्स उसको पता होनी चाहिए. जनरली जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको पता होता है वे 1, वे 2, वे 3. अगर आप हैशिंग, प्रीफिक्स, सफिक्स का भी क्वेश्चन करो और आपने अच्छे से पढ़ रखा है, आपको पता है ये 5-10 वेज में ही कहीं घुसने वाला है. तो ऑब्जर्वेशन प्लस डीप एनालिसिस की आदत, मतलब आपको पता है कि इतने सारे वेज पॉसिबल है और इनमें ही जाना चाहिए. जल्दी से जल्दी जो जो मोस्ट पॉसिबल वेज लग रहे हैं उन सबको ट्राई करो, देखो कौन सा बेटर है, एक्सपेरिमेंटेशन से निकाल के और नीचे जाते चले जाओ वो वे में. ठीक है. लाइक मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में इस बात के बारे में डिटेल में समझाया है कि क्वेश्चन दिखते ही आपको मल्टीपल वेज दिखेंगे, फिर उन मल्टीपल वेज में हर वे में से थोड़े और वेज दिखेंगे. ठीक है.
तो पता कैसे रहेगा कि कौन से सही मल्टीपल वेज है और कौन से पाथ में जा सकते हैं, कैसे एक जगह ट्राई करके जल्दी से दूसरा वे भी देख लेंगे कि ये वाला ट्रिक लगाना चाहिए कि ये वाला, उसी को ना आएगा जिसने ये हैशिंग, प्रीफिक्स, अफिक्स, ऑब्जर्वेशन, डीप एनालिसिस, इन सब के बहुत क्वेश्चन कर रखे होंगे और इन सब के रिवीजन डॉक बना के रखे होंगे। एंड एट द सेम पॉइंट उसको आज आज का डेट क्या है, 28 मार्च 2026 को ये सारी चीजें उसके माइंड में करेक्टली फीडेड है। तो ये रिवीजन की वजह से ही हो पाता है। बहुत सारे बच्चे रिवीजन नहीं करते, क्यों नहीं करते? उनको रिवीजन बहुत बोरिंग लगता है, ठीक है, बहुत बोरिंग लगता है कि अरे यार प्रोक्रेस्टिनेशन हो जाता है रिवीजन करते करते। कौन अपने सारे पुराने 1000 100 500 क्वेश्चन खोले और उनको रिवाइज करे? वो सोचते हैं कि सिर्फ न्यू न्यू क्वेश्चन करके ही हमारा इंप्रूवमेंट होगा। न्यू क्वेश्चन करके इंप्रूवमेंट होता है, बट बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट जो कर रखा है उसी को रिवाइज कर लो, उसी से भी आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा। क्योंकि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत क्वेश्चन कर रखा है, मैं पास्ट का आपको कोई क्वेश्चन पूछ लूंगा ना, वो भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये है आपकी करंट हालत। तो रिवीजन कैसे करना चाहिए, तो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहली स्ट्रेटेजी तो ये है कि ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। You are not able to perform in the OAs plus contest plus interviews even after solving hundreds of DSA problems because you're not able to recall the DSA tricks plus patterns in a short amount of time. To stay in top form for DSA, regular revision is very much needed, or else you will either forget DSA or you will be very slow in recalling the important data. For each topic, make separate notes, Notion or Google Doc. After each question is done, update in Google Doc of that topic. तो एक सैम्पल रिविजन डॉक आपको ये videsicorner.in वेबसाइट में मिल जाएगा। ये चीज़ें आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे एक स्टूडेंट का सैम्पल रिवीजन डॉक्यूमेंट इस डॉक के अंदर आपको मिलता है, ठीक है। तो गाइस उस डॉक को देख के समझने की, कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो, ये मेरे स्टूडेंट ने 2023 में एनरोल किया था। इन्होंने प्रोग्राम में 3 बार एनरोल किया है। अभी ये ऑस्ट्रेलिया में है, बहुत अच्छी खासी इंटर्नशिप फुल टाइम जॉब चल रही है, पैकेज करोड़ में है। तो देखो इन्होंने कैसे बनाया था। 2023 में उन्होंने बना चालू किया था। टॉपिक का नाम लिखा गूगल डॉक, हैशिंग का अलग बनाना है आपको, 2 पॉइंटर का अलग बनाना है, स्लाइडिंग विंडो का आपको अलग बनाना है, हर टॉपिक का अलग अलग गूगल डॉक्यूमेंट बनाना है। फिर उस गूगल डॉक्यूमेंट में आपने वो टॉपिक के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस किए ना, वो क्वेश्चंस आप डालिए, वो क्वेश्चंस का जो आपका कोड है वो डालिए, और 2-3 लाइन में लिखिए कि आपने उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया था, ठीक है, ट्रिक्स। तो ऐसे करते करते आपको पूरा डॉक बनाना, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस और थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आप ऐसे रिवीजन डॉक में बना सकते हैं। ये बनाना बहुत जरूरी है और रिवीजन करना भी बहुत जरूरी है। तो मैं आपको शो कर देता हूँ एक जगह, जस्ट अ सेकंड, वेट, लेट मी सी। सो गाइस देखो, रिवीजन डॉक हमारा बन रहा है, आपको समझ आ गया। डायनामिक प्रोग्रामिंग का समझो मैं रिवीजन डॉक बना रहा हूँ। तो जनरली एट अ स्टार्टिंग फेज व्हाट शुड आई डू इज, मैंने कोई एक कोडिंग क्वेश्चन जो किया है डीपी का, फर्स्ट क्वेश्चन का लिंक डाल दिया। फिर आपको पता ही है क्वेश्चन का लिंक, आपने जो भी कोड लिखा कोड का लिंक जनरेट कराओ, अगर कोडिंग प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन है, नहीं तो आईडियन पे रन करो। 2-3 लाइन में अपने ओन मदर टंग या कोई भी लैंग्वेज में लिखो कि क्या ट्रिक्स आपने सॉल्व किया था। ये आप दूसरों के लिए नहीं बना रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो। तो ट्रिक ऐसी लिखना जो आप खुद को समझ आए, ठीक है। ऐसे ही करके गाइस दूसरा, तीसरा, ऐसे करते करते आपको बनाना है, राइट। रिवीजन कब और कैसे करना चाहिए? डेली 1 आवर करना चाहिए, मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे संडे इफ पॉसिबल ट्राई टू डू मोर देन 1 आवर, विच इज ऑप्टिमली 5 आवर्स, ठीक है। जो बंदा रिवीजन करता है वो बहुत आगे चले जाता है, एंड मोस्ट ऑफ द लोग रिवीजन को ऑप्टिमली कर ही नहीं पाते, क्योंकि वो रिवीजन को ऑप्टिमली कर नहीं पाते, इसलिए उनका रिजल्ट नहीं आता, ठीक है। अब गाइस रिवीजन सिर्फ डॉक बना दिया तो काम नहीं हो जाता, हमको थोड़ी और चीजों का ख्याल रखना है, ठीक है। रिवीजन डॉक को डिवाइड भी करना आना चाहिए आपको, ठीक है। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि डिवाइड वाला क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये मेरा रिवीजन डॉक है, ठीक है, क्लियर। अब इसके अंदर जो इजी वाले क्वेश्चंस है ना, वो आपको ये सेगमेंट में डाल देना। डायनेमिक प्रोग्रामिंग का रिवीजन डॉक की बात कर रहा हूँ, ऐसे हर टॉपिक का अलग 15 से 18 20 25 रिवीजन डॉक। मीडियम वाले क्वेश्चंस के अलग अलग पार्ट इसमें, और हार्ड वाले का अलग। तो इजी में कौन सा डालना है? जो सच्ची में एकदम इजी कोडिंग क्वेश्चन हो, जो स्टैंडर्ड डीएसए वाला क्वेश्चन हो, एकदम स्टैंडर्ड पॉपुलर वाला, लीड कोड जीएफजी पे इजी टैग्ड हो या मीडियम टैग्ड हो। ये मीडियम और हार्ड में कौन सा डालना है? सारी कंपनीज के ऑनलाइन असेसमेंट वाले डीपी के क्वेश्चंस जो आपने किए हैं, फिर जो जो कंपनी ने इंटरव्यूज में डीपी के जो क्वेश्चन पूछे थे, जो हार्ड अनसीन न्यू है वो वाले, फिर लीड कोड कॉन्टेस्ट के क्वेश्चन। अगर आप मेरे कोर्स के बच्चे तो 851 आवर स्ट्रक्चर्ड कोर्स से बहुत सारे हार्ड अनसीन क्वेश्चन, उनसे बहुत स्ट्रांग बन जाओगे आप डीपी में, वो वाले क्वेश्चन, कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट वाले क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो थॉट प्रोवोकिंग है, जिसने आपके माइंड को सच्ची में एकदम सोचने पे मजबूर किया है, वो क्वेश्चन तो हमको यहाँ पर डालना ही चाहिए मीडियम और हार्ड कैटेगरी के अंदर। अलग अलग कैटेगरीज बना देनी है, ठीक है। अब ये चीजें तो सही चल रही है, बट डीएसए में और एक चीज आई जिसकी कोई बात नहीं कर रहा है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आजकल इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो हार्ड और अनसीन कैटेगरी में जा रहे हैं, क्योंकि एआई एरा चल रहा है 2026, और बच्चे सिर्फ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करते रह जाते हैं, फिर इनको ओए इंटरव्यू में बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए ताकि हमारा एकदम बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट आ जाए? ठीक है, नंबर 1 ट्रिक तो इसकी यही है कि हमको डीएसए को एंजॉय करना आना चाहिए। बट दूसरी चीज ये है कि आपको मिक्स्ड टॉपिक्स जो होते हैं ना, उनके भी आपको डीएसए डॉक्स बनाने आने चाहिए। जैसे कि एक चीज है जिसकी कोई
बात ऑनलाइन क्रिएटर एजुकेटर करता नहीं है। बहुत बार हैशिंग के साथ ना एक क्वेश्चन आते हैं स्पेसिफिक टाइप के कि हैशिंग बाइनरी सर्च मिक्स होता है, फिर उसके अंदर टू पॉइंटर भी मिक्स हो जाता है, ग्रीडी भी मिक्स हो जाता है, या फिर तो ये सारे या फिर इन सब में से कोई कॉम्बिनेशन मिक्स होकर बहुत भारी भारी क्वेश्चन आता है और सब में सेम पैटर्न ट्रिक यूज हो रहा होता है। तो इसका आपको एक अलग कैटेगरी का डॉग बना के इसके एटलीस्ट 3-4 अच्छे क्वेश्चन डाल देने चाहिए, ताकि जब इनका ओए और इंटरव्यू आए तो आप डरो तो नहीं, आप सहम तो नहीं जाओ, समझे? तो ये चीज भी आपको करनी चाहिए, राइट? लाइक चलो फिर से डॉग पर चलते हैं और कुछ और चीजें भी देख लेते हैं, ठीक है? सो ओके, सैंपल रिवीजन डॉग गाइस, मैं आपको अपनी भी रिवीजन डॉग बनाऊंगा। फर्दर ब्रांचिंग क्लियर है, इंटरव्यू लेवल ओएसीपी लेवल क्लियर है, कीप रिमूविंग वेरी इजी क्वेश्चंस फॉर योरसेल्फ रेगुलरली। ये पॉइंट को आप लाइक पढ़कर समझ सकते हैं। कोई कोई क्वेश्चंस अगर आपने रिवीजन डॉग एक 5 महीने से बना के रखा है, उसमें कोई कोई क्वेश्चन आपको बहुत इजी लग रहे हैं, लाइक रिवर्स लिंक लिस्ट एंड ऑल, आपको लगता है आप कभी नहीं भूलोगे, उन्हीं क्वेश्चंस को निकालना। नहीं तो आपको ट्रिमिंग या प्रूनिंग करने की जरूरत नहीं है, अपने रिवीजन डॉक में से निकालने की जरूरत नहीं है। फिलहाल एडिशन करने पे ज्यादा फोकस करूं। मैं अपने रिवीजन डॉक्यूमेंट को आपको एक बार दिखा देता हूं, ताकि आपको पूरी आइडिया लग जाए कि रिवीजन डॉक जनरली कैसा होता है, तो सही रहेगा। रिवीजन डॉक में गाइज हमको अपनी क्रिएटिविटी भी दिखानी है, ठीक है? सो गाइज मेरे रिवीजन डॉक के थ्रू उस क्रिएटिविटी को देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो गाइज देखो, सिर्फ मैंने क्वेश्चन की लिंक्स और सोल्यूशन अप्रोचेस ये चीजें नहीं डाली है। एक चीज है गाइज, जो कोई भी एआई या ह्यूमन आपको वो चीज नहीं बता पाएगा। एक चीज है जो आपको आपके पर्सनल एक्सपीरियंस और स्ट्रगल से ही पता चलेगी, ठीक है? जैसे मैथ्स के जो ओए के क्वेश्चंस होते हैं, हार्ड लेवल डीएसए सीपी क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप बहुत क्वेश्चंस करोगे तो आपको पता चलेगा कि कोई कोई थियोरेटिकल प्रैक्टिकल कंसेप्ट हर जगह बार बार रिपीट हो रहा है, और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत जगह आ रहे हैं, बट इनके बारे में कहीं बातें नहीं हो रही है। ना ही कोई एआई मॉडल आपको डायरेक्टली बता देगा कि भाई इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें ना ये पैटर्न यूज होता है, याद रखना। वो क्यों बताएगा आपको? आप पूछ भी लोगे कि मैथ्स फॉर डीएसए में क्या करना है, तो वो दुनिया का एक एक ट्रिक आपको नहीं बता देगा, क्योंकि एआई मॉडल किस पे ट्रेंड होता है? जो डेटा अवेलेबल था, राइट, इंटरनेट पे, वो भी सरफेस लेवल का। तो कुछ कुछ चीजें तो हमको खुद ही फिगर आउट करनी होती है। जैसे आप देख सकते हो कि जैसे मैंने अपना रिवीजन डॉक बनाया, इसमें क्लियरली लिखा है, एक बहुत अच्छी खासी ऑब्जर्वेशन है, इफ नंबर आई डिवाइड्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 नंबर्स इन द एरे, देन आई इज अ पॉसिबल जीसीडी ऑफ सम पेयर इन द एरे। ये एक बहुत डीप बात है गाइज, ठीक है? इसको बहुत लोग तभी समझ पाते हैं जब वो जीसीडी के प्रॉब्लम्स में, डीएसए वाले में बहुत मार खाते, चोट खाते हैं। ऐसे ही गाइज मैंने बहुत सारे बीच बीच में ना कुछ ट्रुथ्स ऑफ मैथ्स इन डीएसए लिखा हुआ है, जो मुझे बहुत क्वेश्चंस करके पता चला इन द रिवीजन डॉक। तो जब मैं पढ़ूंगा तो मुझे झटके में याद आ जाएगा, अच्छा हाँ ये भी होता था, वो भी होता था, राइट? मैं आपको अपने ट्रीज का भी रिवीजन डॉक दिखा देता हूँ। देखो, मेरे को पता चला था कि ट्री में ना, ग्रीडी में से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें बार बार लीव्स की प्रूनिंग करनी पड़ रही है, और लीव्स की प्रूनिंग करते तो कुछ ट्रिक यूज हो रहा है बार बार, टोपोलॉजिकल सॉर्ट वाला। इस ट्रिक को मैंने क्लियरली इधर लिख के रखा है। मुझे पता चला कि ट्री के अंदर बार बार एक ही डीएफएस डीपी का जो कोड होता है बॉटम अप वाला, वो एक ही टाइप का यूज होता है। ऑब्वियसली डायनेमिक प्रोग्रामिंग कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, बट वो वर्जन नीचे से ऊपर जाने वाला सेम होता है। मैंने उसका कोड और लॉजिक पहले लिख के रखा है। रीरूटिंग ट्री डीपी के जो ट्रिक होते हैं, उसमें हर बार मैंने नोटिस किया है कि ऊपर जाते हैं नोड 1 के पास, फिर पेरेंट माइनस आई प्लस पेरेंट अप वाला फंक्शन लगा के काम बन जाता है। अप वाला फंक्शन या फिर एरे कह लो। जब भी ट्री के अंदर डीएजी इन्वॉल्व होता है ना, तो हर बार ये टाइप का लॉजिक यूज हो रहा होता है, ठीक है? टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग, नंबर ऑफ टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग्स ऑफ अ डायरेक्टेड ट्री। ये चीज गाइज मैंने भी बहुत सर्च की, एआई मॉडल गूगल पे भी सर्च की, नहीं नहीं बता पाता, क्योंकि इतना बड़ा भंडार है। तो अगर आप बहुत प्रैक्टिस ट्रेनिंग करोगे ना ये सब चीजों का, तो ही आपको पता चलेगा, फिर आप रिवीजन डॉक में लिख पाओगे, समझे डेटा को? और हर एक के लिए अलग होगा। जैसे कि मैं आपको कैसे बताऊं, कोई कोई बंदा हो सकता है जिसको ना ट्री की प्रूनिंग के क्वेश्चंस, वो इंटरनली उसके जीन्स ऐसे कि ट्री प्रूनिंग के क्वेश्चंस को बहुत इजी लगते हैं, उसको इसमें कोई पैटर्न नोटिस करके रिवीजन डॉक में डालने की जरूरत नहीं है। हर बंदा अलग होता है, इसलिए अपनी क्रिएटिविटी, अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस दुनिया में सबसे आगे बंदा कौन जाएगा? वो बंदा जो खुद का रोड मैप, खुद का क्रिएटिविटी यूज करके अपना खुद का प्लान बना रहा है, रिवीजन डॉक बना रहा है, बाहर से विजडम इनपुट ले रहा है, बट फाइनल सोच और एफर्ट और खुद की क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होनी चाहिए उसके अंदर, तो इससे बेटर रिजल्ट्स आते हैं। सो नाउ ये चीजें क्लियर हो गई। अब और बाहर से भी जितना बेटर विजडम इनपुट ले सको, ले लेना चाहिए, हाई क्वालिटी वाला। तो गाइस ये वाली चीज आपको क्लियर होगी। अब चलो दूसरी चीजों की बात कर लेते हैं। ये सारी चीजें मैं अपने बच्चों को रेगुलरली बताता रहता हूँ। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बच्चे मिस कर लेते हैं, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। या तो रिवीजन कर तो रहे हो आप, वेरी गुड, बट क्या रिवाइज करना चाहिए और क्या नहीं रिवाइज करना चाहिए, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है? तो आई कम हियर, आपको कॉन्स्टेंटली एनालाइज करना है कौन से आपके स्ट्रॉन्ग डीएसए टॉपिक्स हैं, कौन से आपके मीडियम डीएसए टॉपिक्स हैं, और कौन से आपके वीक डीएसए टॉपिक्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, इनकी बातें कोई करता नहीं, ठीक है? स्ट्रॉन्ग, ये मजा आता है आपको करने में। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए डायनेमिक प्रोग्रामिंग, हैशिंग प्रीफिक्स सफिक्स, आई एम मास्टर इन दैट। मीडियम ठीक है, अच्छा लग रहा है। ग्राफ ट्रीज मेरे लिए बहुत मीडियम अच्छा है, मजा भी आता है मुझे, तो ट्री तो मेरा स्ट्रॉन्ग हो गया है। वीक, लाइक मैं अपने केस के लिए बता रहा हूँ, आप लोग के लिए अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ट्राई हो गया, सेगमेंट ट्री तो मुझे पसंद है, फिर भी लिख देते हैं, और मैथ्स के और पीएनसी और प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस, ये मेरे वीक टॉपिक्स है। वीक इन द सेंस
जितना मुझे ये टॉपिक आता है ना वो नॉर्मल लेवल के हिसाब से, नॉर्मल लोगों के हिसाब से बहुत ज्यादा है जितना मुझे आता है, बट मैं एकदम हायर लेवल्स में बात कर रहा हूँ। जब एकदम हायर लेवल्स में जाते हैं ना तो ये टॉपिक्स मेरे इतने स्ट्रांग नहीं कि मुझे सब चीजें याद रहे या मैं इमीडिएटली चीजें कर पाऊँ। ठीक है, तो जो अपना वीक टॉपिक है ना उसी को बार बार बैठ के रिवाइज करना चाहिए, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे, वीक रिवाइज, वीक रिवाइज, वीक रिवाइज, वीक रिवाइज। ये करते करते ये स्ट्रांग और मीडियम कैटेगरी में ला दो। जो बहुत स्ट्रांग है उसको रिवाइज नहीं भी करोगे चलेगा, क्योंकि आपका फेवरेट आपको दिमाग में घुस चुका है। जो मीडियम है उसको कभी कभी, वीक को सबसे ज्यादा करना होता है। मतलब देख लो लाइफ में क्या करना पड़ रहा है। रिवीजन आपको करना है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, पहले तो वो करना है। फर्स्ट पेन नंबर 1, रोज रिवीजन करना है 1 घंटा, सैटरडे संडे 5 घंटा, तभी तो रिजल्ट आएगा, तभी तो दिमाग में सब याद रहेगा, तभी तो आपकी सारी टेम्पलेट्स रेडी होंगी हर टाइप के सिचुएशन और कोड्स और वेरिएशंस के लिए। इसके साथ दूसरा पेन है कि जो टॉपिक नहीं पसंद, जिसमें वीक है, उसको रिवीजन करना और ब्रेन एनर्जी खपत होता है। तो दुनिया में हार्डवर्क करने के बाद ही हमको कुछ मिलता है जो हमको चाहिए इन मोस्ट केसेस। एंड in every ingoing and outgoing breath always take the name of God, Ram Ram, like this. More details about it you will find it in the description of this YouTube video, because guys, you have to make God the center of your life and you have to attain moksha in this life. Okay, now प्लीज हैव फेथ इन गॉड प्लस गुड हेल्थ प्लस गुड माइंडसेट। होपफुली आप लोगों को वीडियो से बहुत सारी चीजें समझ आ गई होंगी। हाँ, मेरा एक फ्री 51 आवर का कोर्स है, उसकी लिंक नीचे दे रखी है, डीएसए प्लस ओए प्लस सीपी। वो कोर्स आगे वाले बच्चों को ये सिखाता है कि अपनी थिंकिंग कैसे डेवलप करनी है। सेकंड, मैं फ्री लाइव ट्रेनिंग देता हूँ सैटरडे संडे ऑन डीएसए प्लस ओए प्लस सीपी। आज भी मैंने बच्चों की लाइव ट्रेनिंग फ्री वाली ली थी और बहुत इंजॉय किया था उन्होंने। तो आप उसमें आया करो ताकि आपका ये डीएसए से डर निकले और आप हार्ड वाले डीएसए क्वेश्चन भी कर पाओ, बिकॉज यू कैन डू इट एंड आई हैव फुल फेथ एंड बिलीफ इन यू, द पर्सन वॉचिंग दिस वीडियो। राम राम।